हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सबकी पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। हाँ, तो जो लोग भाई इस चैनल पे नए हैं, हाँ इस वीडियो पे जो लोग नए हैं वो जाके चैनल विजिट करें। आपको बहुत चीज़ नई नई देखने को मिलेगी। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बाकी अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप सजेशन भी कमेंट में दे सकते हैं। तो हम लोग तय कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड एडीएम फ्रेज के बेस्ड पे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर महोदय। फॉर For his alleged involvement in the espionage, he is under a cloud these days. तो आपको under a cloud का मतलब क्या होता है इसको बताना है। तो under a cloud का मतलब क्या हो गया। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको याद करेंगे। जैसे मान लीजिए जहाँ पेड़ होता, अरे वो जहाँ क्लाउड होता है, क्लाउड के नीचे क्या हो जाता है, छाया आती है, वहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो जाता है, हैं? या फिर इसको ये ऐसे याद कर सकते हैं, भाई जिस छाया अगर हम देखते हैं, छाया देखते हैं, जैसे क्लाउड के नीचे क्या हो जाती है, छाया आ जाती है उसकी क्लाउड की। तो अगर हम क्लाउड छाया देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, सस्पेक्ट में हो जाते हैं कि भाई किसकी छाया है, सस्पिशन में हो जाते हैं कि भाई किसकी छाया है, किसकी हो सकती है किसकी नहीं। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब हो गया अंडर सस्पिशन। तो ये याद करने का एक तरीका है कि जिससे हम लोग क्या कहते हैं, दिमाग में रख सकते हैं इसको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा, वी हैव अपील्ड हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब बताना है आपको। और फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब तभी आप बता पाएंगे जब आपको फ्लॉगिंग का मतलब पता होगा। फ्लॉगिंग का मतलब होता है क्या, कोड़े मारना, कोड़ने मारना। फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना। अब अगर आप डेड हॉर्स पे कोड़े मार रहे हैं मतलब आप बिना फालतू काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूजलेस एफर्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन बीट अबाउट द बुश, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता होगा, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है। अब देखिए मान लो ये झाड़ी है, ठीक, ये झाड़ी है, ठीक है। अब आप झाड़ी के अबाउट मतलब कि इधर उधर क्या मार रहे हैं। तो आप मतलब कि आपको कोई कह दे भाई झाड़ी साफ करना, तो आप झाड़ी के इधर उधर मार रहे हैं। मतलब आप एग्जैक्ट झाड़ी पर नहीं मार रहे हैं भाई, आपको जो जो चीज़ कहना है, जो काम है, आप एग्जैक्टली उसको नहीं बोल रहे हैं, आप इधर उधर घुमा फिरा के बोल रहे हैं। तो मतलब आपको हो गया क्या, एग्जैक्टली ना बोलना। बीट आउट तब उसका मतलब कि इधर उधर में वो करना, एफर्ट, यूजलेस एफर्ट डालना। बीटा वर्ड सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन का मतलब क्या हो गया, घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट पे बातें ना करना। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रिच ऑफ द अर्थ। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है। तो देखिए लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को किसी से इंफीरियर समझना। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अब अगर आप अपने आप को नीचे से लेके ऊपर तक देखते हैं तो आप लोग यही तो देखते हैं ना कि भाई सब सही है कि नहीं, कुछ खराब तो नहीं रह गया, कपड़ा जूता चलो ठीक है, कब पैंट सही है, शर्ट सही है, हाँ सब सही है कि नहीं। तो मतलब आप अपने को आपको लुक डाउन से अपॉन, देखिए तरीका बता रहे हैं याद करने का, आप एकदम एग्जैक्ट ना पकड़े सर, अपॉन का मतलब कहाँ ऊपर ये हो। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब हो गया कि आप अपने आप को क्या इंफीरियर समझ रहे हैं किसी से। आप कहीं अच्छी पार्टी में तो ऊपर नीचे तक देख रहे हैं अपने आप के, अरे यार हम तो बहुत यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर हैं। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है क्या, सिंपथाइज विद, ये तो होगा नहीं। हेट इंटेंसली, ये भी नहीं होना चाहिए। बी इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, इंडिफरेंट का मतलब फर्क नहीं पड़ना कोई। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट मतलब कि अपने आप को घृणा के वो नज़र से या निंदा के उससे देखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर महोदय आपके लिए पेश करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम हो जाता है आपके लिए। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है। अब देखिए ये बेचारा है बच्चा बीच में खड़ा है, ठीक। अब इधर से मम्मी, इधर से पापा, इधर से मम्मी इधर से पापा, दोनों लोग इसको डांट रहे हैं। तो अब इधर से ये क्या कह रहा है, भैया म्यूजिक इनके मुंह से निकल रहा है, इनके मुंह से म्यूजिक निकल रहा है, अब इन दोनों क्या करेगा, ये फेस कर रहा है भाई। तो ये फेस कर रहा है मतलब कि इसने भाई माना कि हमने गलती की है, तो भाई अब हमको ये चीज वो सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो डांट खाना क्या हो जाता है, बेसिकली फेस दी म्यूजिक। तो गेट फिनिश्ड बिल्कुल गलत। गेट रेप्रीमांड, रेप्रीमांड का मतलब होता है डांट खाना। आपका क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। फील सॉरी ये भी नहीं होगा। लिसन टू म्यूजिक है तो बिल्कुल। देखिए ईडीएम में अगर आपको एकदम सेम टू सेम, जैसे फेस द म्यूजिक का मतलब लिसन टू म्यूजिक,
ऐसा कुछ एकदम एग्जैक्टली उसी तरह ऑप्शन दिया गया है तो आपको वो सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है, मतलब वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए, द वर्किंग ऑफ फैक्ट्री वॉज डिस्टर्प्टेड ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर। अरे टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया शॉर्ट स्ट्राइक। अब देखिए, अगर आप मेट्रो में या कहीं भी आप ट्रेवल करते हैं तो आप क्या मिलता है? टोकन। टोकन मिलता है मतलब आप कहीं शॉर्ट जर्नी जर्नी के लिए जा रहे हैं, आप 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, आधा घंटा पहुंच जाएंगे, तो आप छोटे समय के लिए वो टोकन मिलता है। नहीं तो टिकट मिलता है भाई, अगर दो टोकन टिकट, अगर आप बहुत लंबा सफर ट्रेन से आते हैं तो टोकन थोड़ी मिलता है, ट्रेन जाएंगे तो टिकट मिलेगा ना, टिकट मिलेगा क्योंकि आप लंबा सफर कर रहे हैं। और टोकन मिलेगा कब? जब आप मेट्रो से ट्रेवल करेंगे तो टोकन मिलता है कि लो भैया डालो वहां से निकालो। तो टोकन का मतलब हुआ, टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या हो जाएगा? छोटी स्ट्राइक जो वार्निंग की तरह दी जाती है। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब हो गया टोटल स्ट्राइक, बिल्कुल गलत। केयरफुल प्लान स्ट्राइक ये भी नहीं होगा। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ, ही फेल फाउल ऑफ हिम। फेल फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इडियम हो जाता है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। फेल फाउल ऑफ का मतलब हो जाता है आप किसी से लड़ाई झगड़ा करना, मतलब क्या कह रहा है? बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल, मतलब उसके प्रपोजल को अपोज करने की वजह से जो है ही फेल फाउल ऑफ हिम, इसका उससे क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो क्वेरल विथ, ये भी यही यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है। फील्ड एनॉयड, एनॉयड नहीं होगा, एग्री भी नहीं होगा, गो टू इनटू ट्रबल विथ ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब होता है? तो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इंटरमिटेंटली, ये क्या बोलते सर आप? इरेगुलरली, आप समझ में आया ना। ओकेजनली मतलब जो क्या रुक रुक के हो, कभी कभार हो, मतलब जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर जो हो, ठीक है। तो फिट्स एंड स्टार्ट का होता है इरेगुलर, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज इनफ रोप। इनफ रोप का क्या मतलब होता है? फॉर द फर्स्ट 6 months, आफ्टर विच ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ। इनफ रूप का मतलब क्या हो गया? तो इनफ रूप का मतलब आप हो गया कि इनफ फ्रीडम, ठीक है, आपको क्या मिल जाए? एक बहुत ज्यादा। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब देखो, ये कुत्ता डॉग है, अगर आपको डॉग को बांधेंगे एकदम छोटे रस्सी से, ठीक, तो आपको उसको कम फ्रीडम देंगे। अगर आप उसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो आप उसको ज़्यादा फ्रीडम देंगे, वो ज़्यादा दूर तक घूम सकता है। अगर आप इनफ रूफ कर देंगे उसको, मतलब आप और फ्रीडम दे दिए, ठीक है, तो इनफ रूफ का मतलब हो गया कि क्या हो? आपने उसको ज़्यादा फ्रीडम दे दिया। तो इसमें आपका मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स ये को ऑप्शन नहीं होगा। सफिशियंट एडवाइस, एडवाइस की बात ही नहीं हो रही है। तो ऑल द मटेरियल दैट दे नीडेड, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही बैठ रहा है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। अब ऑल एट सी ये भी भाई पहले आ चुका है। ऑल एट सी का मतलब हो गया, देखिए आपके अगर चारों तरफ समुद्र, तो आप क्या बताइए इधर, आप इसमें हाँ डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि कौन पूरब, कौन पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण, बताइए। आप नहीं पता कर पाएंगे ना, कंफ्यूज हैं कि नहीं? तो आप ऑल एट सी का मतलब हो गया आप क्या हैं? पजल्ड हैं, पजल्ड हैं, ठीक है। ट्रिम्पेंट का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट डाउन कीजिए हमको, ट्रिम्पेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स। The failure of crops in successive year put the farmer in a tight corner. In a tight corner का मतलब होता है in a difficult situation. याद कैसे करेंगे? मान लीजिए क्या होता है कि हाँ, जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेन में क्या कर रहे हैं भाई? ट्रेन, अच्छा इधर चला देते हैं, ये रही ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ठीक। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। अब ट्रेन में जो है, अगर आप ऊपर देखिए ऊपर लेटने के लिए बना रहता है कि नहीं? अब ऊपर जो, अब आप लेटे हैं, अब आप सोचेंगे ऊपर वाली सीट पे हम क्या करें? बैठ जाएं। तो ऊपर वाली सीट पे क्या, अब उधर वहां पे ऊपर कोने में क्या होता है? टाइट होता है बहुत ज्यादा, और ऊपर बैठेंगे आपका सर लड़ जाता है बार बार, तो आप क्या वो फील करते हैं? वो क्या मतलब कि
फ्री फील करते हैं? नहीं फील करते ना। आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, भाई बैठें कि लेटें, क्या करें भाई। तो आप क्या हो, टाइट कॉर्नर में चले जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बहुत ही आसान। बाय द बॉस लेफ्ट द कॉन्सेंसियस वर्कर्स डिस्गस्टेड। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप क्या करें कि बिना सोचे कुछ बोल दें। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या होगा, जनरल स्टेटमेंट आप बिना सोचे समझे जो दे दें तो क्या हो गया, स्वीपिंग स्टेटमेंट का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका थॉटलेस स्टेटमेंट। ठीक है, तो जनरलाइज स्टेटमेंट थॉटलेस, स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट। एक मिनट इसको मार्क कीजिएगा, अभी इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है द एफर्ट टू द ट्रेस द कल्प्रिट वाज, द एफर्ट टू द ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज, ठीक है, अब वाइल्ड गूस चेज का क्या मतलब होता है बताइए, वाइल्ड गूस चेज। तो द एफर्ट टू द ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब हो गया क्या, कि मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना आए, जिसका क्या हो, प्रॉफिट ही ना हो। ठीक है, तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब हो गया अनप्रॉफिटेबल। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, फ्यूटाइल का मतलब फेक, फ्यूटाइल का मतलब होता है फेक, फेक हो गया यहाँ पर, मतलब जिसका क्या हो, जो जनरल, अरे वो, अरे यार, फेक 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 ओरिजिनल जो ना हो। ठीक है, तो फ्यूटाइल सर्च का क्या मतलब हो गया, जो मतलब कि खाली कागजी हो, जो रियल में ना हो। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रूटफुल हंटिंग, ये तो होगा नहीं। फ्यूटाइल सर्च, हाँ ये हो सकता है। आइडियल सीकिंग ये भी नहीं होगा, जेन्युइन एफर्ट ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या हो गया, तो डज नॉट होल्ड का वाटर मतलब हो गया कैन नॉट बी बिलीव्ड। हाँ देखिए सही इमेज लगा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इमेज लगा के हमने बताया आपको कि अवॉइड गूज चेज का मतलब हो गया फ्यूटाइल सर्च, मतलब कि जो क्या हो, फेक हो, जिसको जो रियल ना हो। वही चीज़ यहाँ पे हमने लगाया फिर से कि द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब ये स्टोरी रियल नहीं थी। ठीक है, ये स्टोरी क्या थी, रियल नहीं थी। तो रियल नहीं थी जब, तो ये क्या थी, फेक थी। तो जिस पे भरोसा किया ना जा सके वो क्या हो गया, डज नॉट होल्ड वाटर। अगर आप क्या करें, आप पानी अपने उसमें बातों में, आप अपने बातों में पानी नहीं होल्ड कर सकते, मतलब आप क्या हैं, आप जो है जेन्युइन नहीं हैं, आप ओरिजिनल नहीं हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब डज नॉट डिजर्व अप्रिसिएशन, बिल्कुल गलत हो गया। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ये भी बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। कैन नॉट बी बिलीव्ड, हाँ जिस पे भरोसा नहीं किया सकता। कैन नॉट वैल्यूड, वैल्यूड की बात नहीं हो रही, तो भाई बिलीव्ड वाला आपका सबसे सही सिनोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज कुडेंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पुट इट ऑन द कफ का मतलब क्या हो गया, तो पुट इट ऑन द कफ का मतलब होता है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे, ये क्या मतलब है, तो सुना सुना लग रहा है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 ये तो आपको समझ में आया, ऑन द कफ मतलब ऑन क्रेडिट। जब हम बताएं नहीं तो कैसे समझ में आ जाएगा। सुनिए, आप बैंक में कोई काम करते हैं तो दो चीज़ होती है, एक होती है क्रेडिट, एक होती है डेबिट। जब आपके अकाउंट में कोई रुपया लगाता है तो इसका मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इतना। जब आपके एयरफोर्स से आपकी सैलरी गिरेगी तो आप क्या आएंगे कि कहेगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इतना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। उसके लिए आपको वो तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप खर्चा करेंगे अपने गर्लफ्रेंड पे, अपने बीवी, अपने बच्चों पर, तो आपको अकाउंट में ये मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो क्रेडिट का मतलब हो गया कि आपके पास वो आ गया। और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब हो गया कि राज ने बिल नहीं पे किया, तो इसने ओनर से क्या किया कि सर आप जो है उसको क्या करें, अपने पास रख लें बिल को। जनरल सेंस में बता रहा हूँ, फिलहाल इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता। मतलब आप उसको क्या करें, एडवांस को उस पर एडवांस करें कि आप उसके बिल को अपने पास रख लीजिए, जब मेरे पास होगा मैं उसको पे कर दूंगा। तो ऑन क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आप क्या करें उसको क्रेडिट पे, जैसे आप क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या, आप सामान ले लीजिए और रुपया बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ऑन द कफ का मतलब ऑन क्रेडिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए ये रहा, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। आउट एंड आउट का क्या मतलब हो गया, आउट एंड आउट का मतलब हो गया टोटल, मतलब कंप्लीटली।
टोटल मतलब कंप्लीटली, तो आउट एंड आउट का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज आपके, हाँ खत्म हो गया। तो ये थे आपको टॉप 15 इडियम्स फ्रेज। अब हम बात करते हैं पिछला एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जो हम लोग का छूट गया है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, द बॉस स्वीपिंग स्टेटमेंट, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कंसेंसियस वर्कर डिस्कस्टेड। तो देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जो क्या हो, जो लिखा या कहा गया हो, जो क्या हो, जिसको केयरफुली, जिसके बारे में सोचा ना गया हो, जिसके बारे में से केयरफुली सोचा ना गया हो। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, थॉटलेस स्टेटमेंट। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरलाइज की जगह क्या लिख दें, थॉटलेस। ठीक है, जिसके बारे में बिना सोचे समझे जो आप कह दें वो क्या हो जाएगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर पसंद आए तो कमेंट डाउन कीजिए, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट डाउन कीजिए, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे लर्न। थैंक यू।